अब ये जो डंडी सी देख रहे हैं ना, ये जो आ रही है, जो घूम रही है, यही है जायरी, सिंगुलेट जायरी। ये पूरा का पूरा जो दर्शा रहा है, इसके थोड़ा आसपास का रीजन भी मिला करके, ये होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम की जो सबसे बड़ी लिम्बिक सिस्टम, यानी बहुत सारे लोकलाइज्ड एरिया को मिलाकर के ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम बनता है। लिम्बिक सिस्टम का जो सबसे बड़ा जो सेक्शन होता है वो होता है सिंगुलेट जायरी, राइट। लिम्बिक सिस्टम के ठीक बीच में ये देख रहे हैं आप, क्या फैला है ना, तो यही है थैलेमस। क्या है यही? थैलेमस। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपनी सेंसेस के थ्रू, टच, विजुअल, नेजल, टेस्ट, हियर, प्राप्त कर रहे हैं, वो सब जाती है कहां पे? यहां, राइट। यहां से ये देख रहे हैं आप, सिंगुलेट जायरी में ये कुछ टेंटिकल्स निकले हुए हैं जो जुड़े हुए हैं, यही है जो रिले कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे भेज रहे हैं इसके अंदर से इंफॉर्मेशन, पूरे कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ होता है ये। तो यहां से ये इंफॉर्मेशन फिर दूसरी जगहों पे जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिले सेंटर। ये देख रहे हैं आप पी लाइक स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर है? पी लाइक स्ट्रक्चर, मटर के दाने जैसी स्ट्रक्चर। ये क्या है? एमिगडला। ये है एमिगडला। सारी इंफॉर्मेशन जो इमोशन है, इमोशन इसी एमिगडला में होते हैं? ये एमिगडला। ये देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, इसमें यहां के बाद, जहां मैंने पेन का निशान लगाया, उसके बाद और एमिगडला तक ये जो स्ट्रक्चर है, ये है हिपोकैम्पस। मेमोरी में मैंने आपको यह भी बताया था कि इसके दो सेक्शन होते हैं, एक तो ये वाला सेक्शन होता है और एक दूसरा सेक्शन होता है ये सेक्शन वो होता है जिसके अंदर की प्रोसेसिंग मेमोरी बिल्कुल जो स्टेबल होती है वो यहां पे रहती है, और जो शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म है वो यहां चलती रहती है। शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करने का काम किसका होता है? हिपोकैम्पस का होता है। ठीक है, एक मिनट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन करना। ये क्या है? ये है थैलेमस। थैलेमस के ठीक नीचे का जो रीजन है, जो खाली स्थान देख रहे हैं ना, यहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये एक ग्लैंडरी स्ट्रक्चर है। क्या है? ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, यानी पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर के पूरी बॉडी के फिजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। यही है जो कि आपका होम्योस्टैसिस क्रिएट करता है। ऑल सेंसेस एक्सेप्ट ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री सेंसेस जो होती हैं वो हमारे सीधा ब्रेन के अंदर जाती हैं, और वो भी कनेक्ट करती हैं थैलेमस से, लेकिन पार्शियली करती। स्टोर हाउस ऑफ इमोशन। सर इन डिविजनल पार्ट का क्या नाम है? बताया तो रहा हूं, यही तो बता रहा हूं। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस, राइट। अब कैनन बार्ड कह रहे हैं कि ये जो थैलेमस है ये सारा काम कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये बगल में भी एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्यों? लैटरलाइजेशन ऑफ ब्रेन, यानी कि एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है, दो पार्ट हो गए ना, तो ये लैटरलाइजेशन ऑफ ब्रेन है, इसलिए वो दो सेक्शंस में नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इफेक्ट डालने के लिए उसको कोई वो क्या कहते हैं, दो इमेजेस बना दी हैं, तो वो होता ही ऐसे ही है। अब सीन ये है कि अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड, इस थैलेमस से कंट्रोल होता है और इसी थैलेमस से निर्देशित होता है हमारा इमोशन। इसका मतलब जब मेरे को सेंसेशन होती है, यानी मैंने कुछ भी देखा, ये जो सेंसेशन होती है ये मेरे फिजिकल एक्सप्रेशन को लेकर के आती है, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा फिजिकल एक्सप्रेशन है और मुझे जो सेंसेशन हो रही है, इन दोनों के बीच में मैं इसके मीनिंग, यानी इसका जो ऑलरेडी मेरे दिमाग के अंदर जो परसेप्शन है, किसका? जिस चीज का सेंसेशन हुआ मुझे,
उसका जो परसेप्शन है मैं उससे एक मीनिंग क्रिएट करता हूं, उसके कारण मुझे ये फिजिकल एक्सप्रेशन होता है। ये किसका कहना है? ये कैनन बार्ड का है। ये सही है या गलत है? और इसमें अगर अगर ये सही है तो ये कितना सही है, और गलत है तो कितना गलत है? आपने अगर ब्रेन पढ़ा हुआ है तो हर किसी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहां पे समस्या क्या है। सर हिपोकैम्पस में आपने ये डिवीजन बताया उसका, आपको इस डिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो, ठीक है ना, लेकिन एक लेटरल सेक्शन होता है हिपोकैम्पस का और एक इंटीरियर सेक्शन होता है हिपोकैम्पस का, ठीक है। एक जो कि शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म क्रिएट कर रहा है और दूसरा जो कि स्टेबल लॉन्ग टर्म मेमोरी को, लेकिन प्रोसेसिंग मेमोरी को रखे हुए है। कैसी? प्रोसीजरल मेमोरी को। हाँ पूछिए, आप पूछिए।